चलिए, आज अपना टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो दिया ही जाएगा। अगर इससे कम प्रॉफिट होगा तो बाकी के अदर पार्टनर्स उसको बियर करेंगे या फिर पार्टनरशिप फर्म उसको बियर करेगी, जैसा भी होगा केस अलग अलग। कुल मिला के यहाँ पर किसी भी पार्टनर को ये गारंटी दी जाती है कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें केस 1 ले लेते हैं, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म। मतलब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जब फर्म एक पार्टनर को गारंटी दे रहा है कि तुझे कम से कम इतना रुपया प्रॉफिट का तो देंगे ही देंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से तुझे ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल ही जाएगा उसको। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसको प्रॉफिट कम आता है, जितना उसको गारंटी दी उससे कम आता है, तो पार्टनरशिप फर्म जो है उसको गारंटी दे रही है, तो मतलब वो क्या होगा, बाकी के जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। डेफिशिएंसी मतलब जितना शॉर्ट पड़ जाता है उसका, वो अमाउंट बाकी के दूसरे पार्टनर्स बियर करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने लिया है, मैं उस एग्जांपल को आपको समझा देता हूं। पहले ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है, ए और बी दो ऑलरेडी पहले से ही पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2, मतलब वो 3:2 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। सी नया पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए। सी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है और वो 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनता है। गारंटी दी जाती है सी को कि तेरे को कम से कम कितना प्रॉफिट दिया जाएगा? 50,000 का प्रॉफिट तो तेरे को मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अगर उससे कम होगा तो फर्म उसको बियर करेगी। सी का शेयर, ठीक है, और टोटल प्रॉफिट बनता है पूरे फर्म का। इस साल का टोटल प्रॉफिट आया 1.5 लाख रुपए। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना आया फर्म का? 1.5 लाख रुपए। इसको कितनी गारंटी दी थी? तेरे को कम से कम कितना देंगे? 50,000 देंगे। ठीक है, और ये पूरे साल बिजनेस चला, बिजनेस चलने के बाद प्रॉफिट कितना निकल के आया? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं कि सी को कितना मिला। सी का शेयर कितना है? 1/5। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख के हिसाब से अगर 1/5 जोड़ते हैं तो इसके हिस्से में कितना आया? सी के हिस्से में 30,000 का प्रॉफिट ही आया सिर्फ, जबकि इसको गारंटी कितनी दे दी थी? 50,000 की दे दी थी। मतलब 20,000 इसके डेफिशिएंसी हो गई, 20,000 इसको शॉर्ट पड़ गया, जिसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो ये डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 50,000 का इसको गारंटी दी थी, जबकि इसके हिस्से में कितना आया? सिर्फ 30,000। तो 20,000 इसकी डेफिशिएंसी आ गई, 20,000 इसका प्रॉफिट जो है शॉर्ट पड़ गया। तो अब ये 20,000 का प्रॉफिट बाकी के दोनों पार्टनर देंगे। ठीक है, ये 20,000 का जो शॉर्ट पड़ रहा है वो बाकी के दोनों पार्टनर्स अपने हिस्से में से निकाल करके किसको देंगे? सी को देंगे, क्योंकि यहां पर गारंटी किसने ली है? फर्म ने ली। और फर्म में सभी ओनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। तो फर्म का आखिर अगर गारंटी फर्म ने दी है तो फिर वो बाकी के बचे हुए पार्टनर्स को उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये 20,000 रुपए शॉर्ट पड़ गया है किसका? सी का। तो ये 20,000 रुपए जो शॉर्ट पड़े हैं सी के, ये पैसा कौन बियर करेगा? वो दोनों जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ए और बी 3:2 के रेशियो में इसको देंगे ये 20,000 का प्रॉफिट। कैसे देंगे देखते हैं। ए कितना बोर्न करेगा? 20,000 इंटू ए का रेशियो कितना है? 3:2, यानी 3 + 2 5 हो गया, तो 3/5 और 2/5 हो गया। तो 20,000 इंटू 3/5, ये 12,000 रुपए देगा कौन? ए सी को देगा। और बी जो है 20,000 इंटू 2/5, 8,000 रुपए ये देगा। मतलब 12,000 ए देगा और 8,000 बी देगा। ठीक है, तो इस तरह से 12 और 8 20,000 की एफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी। तो इसको वापस सब कुल कितना मिल जाएगा? 50,000 रुपए मिल जाएगा। अब ये 1,50,000 का टोटल प्रॉफिट आया पूरे साल का, जिसमें से सी का शेयर बन गया 1,30,000 का। तो 1,30,000 इसमें से माइनस करें तो डिफरेंस कितना बचा? 1,20,000। इस 1,20,000 को कौन लेंगे? बचा हुए प्रॉफिट को कौन लेंगे? ए और बी लेंगे। किस रेशियो में? 3:2 में। तो 1,50,000 इंटू 3/5 किया 72,000 ए का आया, और 2/5 किया तो 48,000 रुपए बी का आया। ठीक है, अब इसको अपन इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। टोटल प्रॉफिट आ गया 1,50,000 पूरे साल का, जिसमें से सबसे पहले सी को बोला था भाई सी का हिस्सा निकाला। सी का हिस्सा निकाला 1/5। 1/5 कितना हो गया? 30,000। ठीक है, फिर ए और बी का कितना हिस्सा हुआ? ए और बी का भी हिस्सा अपन ने निकाला। 1,50,000 में से 30,000 माइनस किए, 1,20 बचे। ये हिस्सा मैंने निकाल रखा है, तो ये वाला हिस्सा यहां पर मैंने लिख दिया 72,000।
और बी का कितना लिख दिया 48,000। ये 72,000 48,000 कैसे आया ये मैं यहाँ पर अभी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ये 72,000 ये 48,000। अब ए और बी दोनों ने मिलकर किसको गारंटी दी थी, सी को दी थी। कितनी गारंटी दी थी, कम से कम तुझे 50,000 का प्रॉफिट देंगे, जबकि इसके हिस्से में प्रॉफिट कितना आया, सिर्फ 30,000। मतलब इसके हिस्से में कितना प्रॉफिट कम आया, 20,000 का कम आया। तो 20,000 का प्रॉफिट ए जो है वो बियर करेगा 12,000 और बी बियर करेगा 8,000। तो ए के हिस्से में से ए अपने हिस्से में से 12,000 निकाल करके किसको देगा, सी को देगा। तो ए ने अपने हिस्से में से यहां से 12,000 माइनस किया, ये बच गया, और किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो सी के हिस्से में 12,000 जुड़ गया। बी ने अपने हिस्से में से 8,000 निकाल दिया, निकाल करके और इसको जोड़ दिया तो इसके हिस्से में, तो इसके वापस टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000 का आ गया, ठीक है। इस तरह से ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय फर्म वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। एक बार अब ये जो दूसरा एग्जांपल है इसमें अपन देखेंगे कि गारंटी जब ए ने दी हो। अभी जो अपन ने प्रीवियस एग्जांपल देखा उसमें क्या देखा था कि गारंटी पार्टनरशिप फर्म ने दी थी। तो जब फर्म ने गारंटी दी होती है तो क्या होता है, सारे पार्टनर्स उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर साफ साफ बोल दिया गया है कि गारंटी सिर्फ और सिर्फ किसने दी है, ए ने दी है। किसको दी है, सी को दी है, ठीक है। तो अब देखो ए और बी दो पार्टनर थे, वही वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं वापस से। ए और बी दो पार्टनर थे, 3:2 का उनका रेशियो था। सी नया पार्टनर आया जो कि 1/5 शेयर के लिए आया। गारंटी दी थी सी को 50,000 रुपए की कि तेरे को कम से कम 50,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा। टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना बना, 1,50,000 का बना। तो 1,50,000 के हिसाब से इसका सी का शेयर कितना आया, 1/5 के हिसाब से इसको सिर्फ 30,000 का मुनाफा आया। जबकि इसको कितना दे दिया था, गारंटी कितनी दी थी, 20,000 की, सॉरी 50,000 की दी थी। 50,000 की गारंटी दी और आया सिर्फ कितना, 30। तो कितना शॉर्ट पड़ गया, 20,000 शॉर्ट पड़ गया। तो ये डेफिशिएंसी लिख दी मैंने यहाँ पे 20,000। ये डेफिशिएंसी जो है, अब ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, यहां पर सिर्फ कौन बियर करेगा, डेफिशिएंसी पूरी ए ही बियर करेगा। तो डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए इज इक्वल टू पूरा की पूरा 20,000। ए कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगा, पूरी की पूरी 20,000 बियर कर देगा, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं ये 1,50,000 का प्रॉफिट ये तीनों में बटेगा कैसे, ये देख लेते हैं। टोटल 1,50,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से सी को कितना मिल गया, 30,000 आ गया, ठीक है। तो सी का 30 चलेगा तो बचा कितना, सी का 30 चलेगा तो बचा कितना, 1,20,000। 1,20,000 ए और बी किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 3:2 में। तो 1,20,000 का 3/5 और 2/5 करा तो 72 और 42 8,000 ये आ गया। तो ए का हिस्सा आ गया 72,000, बी का हिस्सा आ गया 48,000 और सी का हिस्सा आ गया 30,000, ठीक है। अब गारंटी किसने दी थी, ए ने दी थी। तो ए ने 20,000 की गारंटी दी, तो इस केस में से 20,000 रुपए माइनस कर दिए और सी के अंदर 20,000 रुपए ऐड कर दिए। तो ये प्रॉफिट इसका आ गया वापस से 50,000, इसका आ गया 52,000, इसका 48,000, टोटल 1,50,000। इस तरह से आपका ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का काम होगा।